This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा बुधवासरः श्रावण शुद्ध सप्तमी अष्टमी च दिनांक 27 जुलै 2020 चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 25 सूत्र परदाराभिगमनम् अनायुष्याणाम् शंखं चक्रं गदौतान् दतदमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छन्ति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। परदाराभिगमनम् अनायुष्याणाम् ब्रह्मचर्यम् आयुष्याणाम् एतद्विषये चिन्तितमासीत्। तर्हि ये ब्रह्मचारिणः बाल्यात् प्रवृत्ति एव तेषां विषये कोऽपि सन्देहः नास्ति, किन्तु विरला एव एते जनाः। अन्येषां तु कृते तावत् गृहस्थाश्रमं प्रविश्य वैषयिकं सुखं ग्रहीतव्यम् अयमेव पन्थाः साधु इति। परदाराभिगमनम् अनायुष्याणाम् परदाराभिगमन अनायुष्याणाम् अग्र्यम् इति तत्र अग्रसङ्ग्रहः। निखिलेपि जगति एतादृशाः जनाः दृश्यन्ते, विरलाः खलु ते, किन्तु दृश्यन्ते एव। मेरे क्लिनिक में एक मरीज बेल्जियम से आया था और उसके पहले एक इंडियन कपल विमर्श करके बाहर निकला और वो अंदर आया और उसने अजीब प्रश्न पूछा कि वेयर बोथ ऑफ देम पेशेंट्स। तो मैंने कहा नहीं, वो औरत मेरी मरीज है और वो उसका पति है। तो उसने बोला व्हाट बिजनेस डज ही हैव विथ हिज वाइफ्स हेल्थ। सो मैं चौंक गया। तो मैंने कहा कि वो उसकी पत्नी है और उसको जो कुछ पीड़ा है, दुख है, वो दूर करना वो चाहता है और उसके साथ में रहना चाहता है। वो भी जानना चाहता है कि उसकी बीमारी क्या है और उसका इलाज किस प्रकार से होगा वगैरह वगैरह। तो बोला लुक, I have a partner with me. She is standing outside and she doesn't have any business with my health or my health problem and such. तो ये बड़ी अजीब समस्या इस प्रकार की है। इसमें स्वतंत्रता, ये जो मुद्दा है, इंडिपेंडेंस, इसको काफी महत्व दिया गया है और अरेंज मैरिजेस में ऐसा नहीं होता है ज्यादा। अपवाद दोनों में मिलेंगे। लेकिन उसी ने फिर एक दूसरी एक ऐसी बेल्जियम की औरत थी और उसमें फॉर्म भरा, उसमें मैरिटल स्टेटस के बारे में
काफी मुद्दे थे, विकल्प थे, तो उनको सबको काट दिया और लाइट रिलेशन इस प्रकार के लिख दिया। तो मैं समझा नहीं ये लाइट रिलेशन क्या है। मैंने पूछा तो बोले कि दिस इज न्यूली कॉइन्ड टर्म, लिविंग अपार्ट टुगेदर। ये उसका मतलब है। तो लिविंग अपार्ट टुगेदर का मतलब क्या है? जो पुरुष और स्त्री अलग अलग रहते हैं, अलग हर एक का अलग अलग अर्निंग इस प्रकार का रहता है, प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस जो भी है, लेकिन सिर्फ सेक्स के लिए एक जगह पे आ जाते हैं। या तो वो उसके घर पे जाएगा, वो या दूसरी तरीके से होगा। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये लैट रिलेशन दोनों अपने तरीके से अनेक लोगों से रख सकते हैं। दिस वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। ऐसा सुनना भी ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो परदाराभिगमनम इस प्रकार का वहाँ मैरिजेस तो होते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 25% मैरिजेस होते थे और उसमें भी 75% डिवोर्स हो जाते थे, और बाकी लोग तो पार्टनरशिप में ही रहते थे और 4-4 6-6 महीने के बाद पार्टनर्स बदलते रहते हैं। ये बड़ा अजीब माहौल है पर विदेश में। और वही अभी भारत में आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो बातें हैं उसमें। तो मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, जर्मन स्टूडेंट ने, कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो एक के साथ सब जब सेक्स चालू है तो पहले वाले किसी सेक्स की याद आती है और इसका समाधान नहीं मिलता। ये भी बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। तो केवल मटेरियलिस्टिक व्यू इस प्रकार से, और फिर ये अ, अकेलापन आ जाता है। 40 बरस तक पार्टनर्स मिलते हैं, उसके बाद में पार्टनर्स नहीं मिलते हैं और फिर अकेलापन खा जाता है। और फिर ये डॉग थेरेपी, कैट थेरेपी वगैरह इस प्रकार का इस्तेमाल होता रहता है। तो ये परदाराभिगमन अनायुष्याणाम, जो आयुष के लिए अहितकर इस प्रकार के है, उसमें श्रेष्ठ इस प्रकार का है। संकल्प वृषाणाम, ये एक अहम चीज है। न प्रणीत संकल्प गच्छेत, संकल्प नहीं किया हो तो नहीं जाना है, संकल्प करके ही व्यवहार करना है, इसका भी महत्वपूर्ण। और शायद इसी के आधार पर कन्वेंशनल मेडिसिन में वाजीकरण नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। ये सब केवल मानसिक परिणाम इस प्रकार का है, और किसी भी द्रव्य को वाजीकरण इस प्रकार का इफेक्ट नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिलहाल पार्किंसोनिज्म में जो सिंडोपा दवा उपयोग में लाई जाती है, उसका एफ्रोडीजियक इस प्रकार का परिणाम कन्वेंशनल मेडिसिन में देखा गया। तो उसके बारे में थोड़ा बहस करना जरूरी है। ये पेपर कहाँ पे है इस प्रकार से। लेकिन अंतरकर्जी का इसके बारे में एक बड़ा काम है, कपिकच्चू के बारे में। और कपिकच्चू में वो सिंडोपा है, कम मात्रा में है। और अगर कपिकच्चू का पार्किंसोनिज्म में प्रयोग करना है तो काफी लड्डू बना के देना पड़ता है, इतनी बड़ी मात्रा में देना पड़ता है। फिर आगे उन्होंने कुछ खोज करके उसकी मात्रा करी है। और हाँ, झंडू फार्मेसी की HP 200 करके एक गोली आती है, वो पार्किंसनिज्म के लिए उपयोग में लाई जाती है। अर्थात ये पूरा मॉडर्न साइंस का ही विचार है, क्योंकि उसमें पार्किंसन सिंडोपा है इसलिए उसका प्रयोग करना है, न कि शुक्र क्षय है और उस हिसाब से कभी कच्चू का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। और उसका डोज भी, ब्लड में उसका प्रमाण कितना है सिंडोपा का, इसके आधार पर निश्चित किया गया है।
तो पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच ऐसा है, या इंटीग्रेटेड से भी बेहतर मैं कहूँगा कन्वेंशनल अप्रोच इसी प्रकार का है। फिर भी इसमें से एक बात स्पष्ट होती है कि द्रव्यों को भी बाजीकरण इफेक्ट होता है। संकल्पात वृक्षपादयुगलेपाच्च शुक्र वृद्धि, ये जो एक माधव मधुकोश टीका में आया है, उसके बारे में भी बहस करना जरूरी है। वृक्षपाद युग लेप, दोनों पांव तल पांव में वृक्ष इसका एक प्रकार का लेप करेंगे तो वाजीकरण होता है, ऐसा कहना है। और इस तरीके का इस्तेमाल ज्यादा किया नहीं गया है। ज्यादातर वाजीकरण दवाई दी जाती है, पंचकर्म करके वाजीकरण दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा असर इस प्रकार का मिलता है। लेकिन इस प्रकार से वृक्षपाद युग लेप ये नहीं किया गया है, तो उसके बारे में सोचना थोड़ा जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और अभी ये सिंथेटिक चप्पल है, सभी चमड़ी की चप्पल नहीं रही। और शायद हम कुछ इस प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो पांव, पादतल और शुक्र, इसका किस प्रकार के संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कोल्हटकर सर एक मसरूनता देखते थे, लेकिन वो जुड़वों पर ज्यादा देखते थे, खास करके मणिबंध संधि या कुरपर संधि, जानु संधि, यहाँ पे देखते थे। पाँव में भी गुल्फ संधि के नजदीक देखते थे। और इस प्रकार की मसरूनता अगर दिखाई देती है तो शुक्र क्षय का निदान करते थे। तो हाँ, ये थोड़ा अजीब होगा कि पाँव को देखने के बाद अगर हमें इस प्रकार से कुछ पता चले तो एक अलग चीज होगी। और वैसे ही यष्टिमधु घृत जो शुक्रल भी है, और स्नेहन अच्छे तरीके का है, वो भी हम पांव तल में लगाएंगे तो शायद इस प्रकार का वृक्ष परिणाम भी दिखा जाएगा। मसृणता मीन्स श्लक्ष्ण स्पर्श, ये जो हाँ, सूखा लेकिन श्लक्ष्ण इस प्रकार का स्पर्श, जैसे कि संगमरमर की पाउडर होती है उस प्रकार का स्पर्श बहुत सारे टाल्क में ये हाँ उपयोग में लाया जाता है, इस प्रकार का। और उस प्रकार का स्पर्श हो तो मसरूनता उसको कहते हैं। वेयर टू चेक दिस मसरूनता ऑन फूट, गुल्फ संधि पे ज्यादा देखी जाती है, या मणिबंध संधि में भी देखी जाती है। और पाँव तल में मेरा थोड़ा सा कहना है कि देखना चाहिए इस प्रकार का। वैसे धातु के सारताओं के लक्षण में कई अवयवों का निर्देश है, वो सभी परीक्ष्य भाव इस प्रकार से रहेंगे, सारता या असारता का परीक्षण करने के लिए, वो भी एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो संकल्प वृक्षाणाम, ये संकल्प होना ये जरूरी है। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि केवल संकल्प से अगर शुक्र वृद्धि होती है तो ये एब्स्ट्रैक्ट भाव से द्रव्य निर्माण हो रहा है, ऐसा मतलब केवल सोचने से, इस प्रकार से या संकल्प करने से द्रव्यता वृद्धि हो जाती है, ये एक अजीब चीज है। द्रव्यों का रूपांतर शक्ति में होना ये तो रोजाना होता है, हम खाना खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन शक्ति का रूपांतर द्रव्य में होना ये एक अजीब चीज है, और ये खास करके इसके बारे में बताई गई है। तो उसी प्रकार अगर हम संकल्प किसी के बारे में करेंगे कि ये मुझे करना ही है इस प्रकार से, तो उससे कुछ परिणाम द्रव्यों पर इस प्रकार का होगा और नया निर्माण इस प्रकार का होगा।
और शायद यही बात है कि एक प्रयोग किया गया था। हाँ, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी और उसको कहा गया कि हम तुम्हें जो नॉर्मल तरीका है जिस ढंग से फांसी देते हैं उस प्रकार से नहीं देंगे, हम जहरीला सर्प या नाक इसमें इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि एक बहुत तगड़ा इस प्रकार का घोड़ा था, अश्व था, और उसको एक जहरीले सांप ने डस लिया और वो 2-3 मिनट में चल बसा। बहुत उसकी पीड़ा हुई उसको। तो इसको बताया गया है कि ये तो बहुत खट्टा खट्टा इस प्रकार का था, इसलिए उसको 3-4 मिनट लगे, तुम्हें उतना समय नहीं लगेगा, तुम जल्दी मौत की घाट उतार जाएंगे। उसको कोई चारा नहीं था। तो उसने हाँ, उसके आंख पर पट्टी डाल बांधी गई और एक रबर का सांप उसको टच किया। तो टच होते ही हाँ, वो मर गया। यहाँ तक तो सभी जैसा सोचा था वैसा हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम में सर्प का विष पाया गया। तो ये फिजिकल कहाँ पे आ गया वहां पर? केवल विचारों से, क्योंकि जहर तो था ही नहीं, तो केवल विचारों से ये स्थिति प्राप्त हुई। नवसृजन के लिए संकल्प सर्वप्रथम जरूरी होता है, ऐसा सोच सकते हैं क्या? ऐसा ही है, सोचना भी नहीं है इसमें। तो हाँ, ये जरूरी है कि हाँ, ये करना, इस प्रकार का संकल्प करना और उसको भलीभांति निभाना, जितनी भी मुसीबतें आए फिर भी उसको भलीभांति निभाना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। निश्चय से महाबळ तुकामणे हेची फळ। तुकाराम हैज सेड दैट निश्चय इज इटसेल्फ बलवान। वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसी से फल की प्राप्ति होती है। तो हमें उसके बारे में संदेह नहीं होना है कि ये काम मुझे करना है और ये जरूर यशस्वी इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का संकल्प हम अगर करेंगे तो कोई भी काम कठिन नहीं है। मुसीबतें तो आएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कर पाएंगे। सो थॉट्स बिकम थिंग्स, दैट इज द थिंग। और इसको निगेटिवली अगर लेते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं तो रोग बढ़ता है इस प्रकार से। तो ज्यादातर मृत्यु जो होते हैं वो डिप्रेशन में जाने से होते हैं। अभी की कोविड की जो सिचुएशन है उसमें एक फियर साइकोसिस निर्माण किया गया है कि कोई चारा नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और यही मानसिक स्थिति रहेगी तो लोग जरूर मर जाएंगे। लेकिन हम हिम्मत रखेंगे, और डट से सामना करेंगे तो कोई भी आदमी बच सकता है। तो ये संकल्प होना जरूरी है कि मुझे ठीक होना है, इस प्रकार का संकल्प, मैं ठीक हो जाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प करेंगे तो इसमें से बाहर निकल सकते हैं। नानल जी का भी एक अजीब अनुभव है। ये जो चेरनोबिल की दुर्घटना हुई उसमें रेडिएशन पूरे यूरोप कंट्री में फैल गया था, जर्मनी में भी पहुंचा था। और वहाँ उनके काफी स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने डिमांड की कि आप एक बार हमें ट्रीट करने के लिए आ जाए। तो सबकी शिकायत थी कि पूरे बदन पे रैशेस आए थे। और जब वो मिलने के लिए गए एयरपोर्ट पर HP-200, तो वो सभी रो रहे थे, बहुत ही डिप्रेस थे, और अभी कुछ हम बचने वाले नहीं है, ये रेडिएशन से क्या होगा वगैरह।
तो उन्होंने बता दिया कि पहले तुम निश्चय करो कि तुम्हें ठीक होना है, इस प्रकार से रोने होने से कुछ नहीं होगा। तो तुम निश्चय करो कि हमें ठीक होना है तभी मेरे पास आओ, नहीं तो मत आओ। तो जब वो उनको शाम को मिले तो काफी उन्होंने निश्चय कर लिया था। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, थोड़ा मुझे बटर दे दो, नवनीत दे दो और सोना दे दो। तो उन्होंने उस बटर से सोना डालकर घी बनाया। और ठीक है, बोले कि अब ये घी भीतर भी लेना है और ऊपर से भी लगाना है। तो कोई आगे नहीं आया, क्योंकि उसमें ऐसा था कि ये बटर भी कॉन्टेमिनेटेड था, ऐसा कहना था लोगों का। और उस समय मुझे भी याद है, मैं मुंबई में था उस समय। ये यूरोपियन कंट्रीज से, नीदरलैंड से बहुत सारा बटर बहुत सस्ते दाम पर मुंबई में मिल रहा था। और उसकी वही वजह थी कि वो वहां खरीद नहीं रहे थे, तो ये सब भारत में भेजा गया था। फिर नाना सर ने कहा ठीक ठीक है, अगर ये कॉन्टेमिनेटेड भी है तो भी हमने उसको संस्कार किया है, हम बटन नहीं ले रहे, हम सोना डाल के घी बना के ले रहे हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने खुद खाया, खुद अपने बदन पे लगाया, तो लोगों को विश्वास हुआ कि इससे कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और फिर उसका बहुत अच्छा नतीजा आया। वृक्ष मीन्स इष्ट टू मानस मे नॉट बी रिलेटेड शुक्र ऑलवेज शिरोधारा उद्वर्तन स्नान पादत्राण आरुष। लेकिन ऐसा है, मैंने एचवी सरदेसी का एक व्याख्यान सुना था इमोशंस के बारे में। उन्होंने इमोशंस का दो हिस्सों में बंटवारा किया था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सो मनोसंवर्षण यच्च तत्सर्वं पुरुषम उच्यते, जिससे भी मन में हर्ष निर्माण होगा वो सब पुरुष है, इस प्रकार से। तो जब दया, क्षमा, शांति वगैरह, आनंद, हर्ष, ये सभी पॉजिटिव इस प्रकार के हैं। और क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या वगैरह सब निगेटिव इमोशंस इस प्रकार के हैं। तो उनका कहना था कि ये निगेटिव इंप्रेशंस बहुत ही बुरा असर करते हैं और ये सभी अवश्य भी है। इस प्रकार के अगर इमोशंस रहेंगे तो सेक्स की डिजायर नहीं रहेगी, इस प्रकार से। और आनंद, हर्ष, शांति, इस प्रकार के अगर इमोशंस रहेंगे तो इसकी इच्छा हो सकती है। तो ये समझ लेना ठीक रहेगा कि वाजीकरण अंगस के हिसाब से भी ये वृक्ष है, उतना वृक्ष वृक्ष परिणाम उसका दिखेगा नहीं। पादत्राण भी वृक्ष बताया गया है। और लेकिन वो इसी हिसाब से शायद है कि अवृक्षता उसमें नहीं पैदा होगी अगर पदत्राण का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। तो और उसमें अगर हम कुछ दवाइयाँ इस प्रकार से लगा सकते हैं तो वो भी वृक्ष कार्य करेगा। तो संकल्पो नकररेतश्च वृक्षाणाम, ये भी अग्नि संग्रह है। नकररेत भी उसके बारे में बताया गया है, और ये तो द्रव्य है साक्षात। लेकिन हम अच्छा संकल्प करें तो उससे अच्छे नतीजे निकल आएंगे और भला होगा। अगर बुरा संकल्प करेंगे, मुझे इसको मारना है, इसको तकलीफ देनी है वगैरह, इसने मुझे को बहुत पीड़ा दी है, तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से बुरे होंगे। तो सुतराम अनुकंपित जो बताया गया है कि इस प्रकार के जो धर्म भ्रष्ट इस प्रकार के हो गए हैं, उनके लिए अनुकंपा होना मन में जरूरी इस प्रकार का है। तो सबसे अहम चीज है कि निगेटिव थॉट्स को हमें दूर करना है। हाँ, और पॉजिटिविटी बढ़ानी है। और ऐसा करेंगे तो सभी स्तर पर हमें स्वास्थ्य की प्रतीति होगी। ये भी एक उसमें रहेगा कि वृक्ष इस प्रकार का परिणाम भी दिखेगा।
लेकिन स्वास्थ्य की अनुभूति इस प्रकार के रहेगी। यथा बलमारंभ दौर्मनस्यम अवृषा, और उसके बिल्कुल विपरीत दौर्मनस्य जो है वो अवृष्य चीजों में श्रेष्ठ है, इस प्रकार का। तो दुर्मुखत्व अगर है या दुस्थिति है मन की, हाँ, तो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, और सेक्स के बारे में भी इच्छा इस प्रकार की नहीं रहेगी। ये एक अहम चीज है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सभी चीजों में। और मैंने जो एक पीछे बताया था कि तन्मना भुंजीत और सौमनस्य, ये एक आवश्यक है पचन के लिए। और ये केवल जो मुख्य पचन है अन्न और पानी का जठराग्नि द्वारा, उसके लिए ही कारीगर है, ऐसा नहीं। धात्वग्नि और भूताग्नि के स्तर पर भी इस प्रकार का सौमनस्य होना आवश्यक है। तो मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, if हम उसी अवस्था में, प्रसन्नात्मक की अवस्था में 24 घंटे रहेंगे, तो ये बेहतर इस प्रकार का होगा। और दोषादीनां तु असमताम अनुमाने न लक्षेत अप्रसन्नेन्द्रियम वीक्ष पुरुषं कुशलः। अगर कोई अप्रसन्न इंद्रिय है तो समझ लेना है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुश्रुत का ही कहना है, समदोषा समाग्निश्च के तुरंत बाद का श्लोक है, जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमें सदैव प्रसन्न रहना है, किसी भी अवस्था में, किसी भी मुसीबतों का सामना करते हुए। हाँ, ये काफी मुश्किल होता है। लोग ज्यादातर स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उससे काम बिगड़ता है, सुधरने के कोई चांसेस नहीं रहते। तो हमें इसके बारे में जरूर सोचना होगा, और किस प्रकार से हम किसी भी अवस्था में प्रसन्न कैसे रहेंगे। कम से कम दौर्मनस्य तो नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल फेज चाहे हो तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम दौर्मनस्य नहीं होना है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना है, ये सबसे अहम है। यथा बलम आरंभ प्राणोपरोधिना, अयथा बलम आरंभ जो है वो प्राणोपरोध करने में सबसे श्रेष्ठ है। तो खास करके रुद्रोग, आज का जो रुद्रोग है, एक बार आईएचडी और वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा भी श्रम मृत्यु तक ले जा सकता है। तो वहां अयथा बलम आरंभ ये बहुत जरूरी है, लेकिन वो व्यक्ति समझता नहीं है कि मेरा बल बहुत कम है। उसको तो ध्यान में ही नहीं रहे कि मेरा बल बहुत कम है और मुझे इतना भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो एम्बुलेंस में, कार्डियक एम्बुलेंस में लिटा के ही उसको ले जाना है अस्पताल में। हमारा खुद का आईसीयू होना जरूरी है आयुर्वेद के हिसाब से, और ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। शुक्र धातु is essential for नवनिर्मिति. This नवनिर्मिति can be thought in any sharir and manas bhava, like उत्पत्ति of good and innovative thoughts or initiation of any good act. This can lead to firm निश्चय, that is संकल्प। सही है। जो एक परसों प्रतिभा के बारे में बात हुई थी, कि किन्हीं लोगों को प्रतिभा की एक दैवी देन की, दैवी शक्ति इस प्रकार की होती है, और उनके मन में जो विचार आते हैं वो दूसरे आदमी, हाँ, नहीं कर पाते हैं, ऐसा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, तो इसमें एक संकल्प में बड़ी शक्ति इस प्रकार की है। और अगर हम अच्छे विचारों का उपयोग करते रहेंगे, संकल्प इस प्रकार से करते रहेंगे, तो उसके आधार पर परिस्थिति बदलेगी। एक ऐसा होता है कि परिस्थिति बहुत बेकार होती है,
और लोग समझते हैं कि क्या करें, परिस्थिति ही इतनी बेकार है कि कुछ नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से। तो ये सही नहीं है। हाँ, परिस्थिति कितनी भी बेकार हो, फिर भी अगर हम अच्छे ढंग से सोचते हैं तो उनमें से निकलने का मार्ग सामने आएगा। सभी निकल पाएंगे ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग तो उसमें जरूर यशस्वी इस प्रकार के हो जाएंगे। आयुर्वेद की परिस्थिति वैसी ही थी 40-50 वर्ष पहले, कि उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि आयुर्वेद इतना फिर से उभर आएगा। लेकिन कोल्हटकर सर जैसे लोगों ने प्रयास किए, संकल्प किया, और फिर उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, इसीलिए हम तो आज पढ़ रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार की स्थिति काफी कठिन उस समय में लगती थी, अशक्य पढ़ाई लगती थी। तो किस तरीके से करना है उसके बारे में सोचना आरंभ करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संकल्प करना ये महत्वपूर्ण है। और हमने जो संकल्प उठा लिया है कि आयुर्वेद शुड बिकम नंबर 1 बाय चॉइस इन द वर्ल्ड। सो भारत में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, पुणे में भी नहीं है, फिर भी ये संकल्प हम करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो हमारे मन में इसके बारे में विश्वास होना जरूरी है। अगर हमारे ही मन में इसके बारे में विश्वास नहीं होगा तो हम दूसरों के मन में विश्वास कैसे निर्माण करें? तो इस प्रकार का संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। और अक्षय तृतीया का एक अहम मुद्दा है कि उस दिन से जो संकल्प करेंगे उसकी सिद्धि होती रहती है। इसलिए मैंने पातिपदिक कोश का संकल्प अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 9 बरस पहले किया था। तो इस प्रकार का संकल्प करना एक जरूरी इस प्रकार की बात है। और हाउ टू बी ए बिलियन ओनर, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स, फेमस बुक्स। और उसका पहला कहना है कि हमें इच्छा होनी है कि मुझे मिलियन ओनर होना है। इस प्रकार से इच्छा है तो ही आगे कुछ मार्ग दिखेगा, अगर इच्छा ही नहीं है तो मार्ग नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से हमें आयुर्वेद को उस स्थिति तक पहुंचाना है, या अगर हमारी इच्छा है या हमारा निश्चय है तो निश्चित रूप से पूरा होगा। और फिर मार्ग हमें दिखाई देंगे। ये प्रतिभा जो बोल रहा था मैं, वो जागृत होगी, इस अवस्था में क्या करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी जो मैं सुबह है वैद्यक विश्व विहंगमावलोकन और ये स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धन इसके बारे में बोलता हूँ, वो मेरे बरसों के विचार प्रकट हो रहे हैं। मैं इसके बारे में सोचता ही रहता हूँ, सोचता ही रहता आया हूँ इस प्रकार से। और जो मैं बोलता हूँ वो एक्सटेंड पर बोलता हूँ, उसमें पहले निश्चित कुछ नहीं होता है। सिर्फ कल क्या बोले थे और आज उसके आगे कैसे जाना है इसके बारे में थोड़ा एक 30-40 सेकंड विचार करता हूँ, आरंभ कर देता हूँ, ऐसा है। हाँ, तो ये थोड़ा प्रतिभा इस प्रकार का है। हाँ, और अगर हमारा संकल्प दृढ़ है तो ये बातें अपने आप होती रहेगी। तो निश्चय से महाबल तुका म्हणे ह्याचे पर निश्चय रखना बहुत जरूरी है। तो तुम भी इस प्रकार का निश्चय करो, हर व्यक्ति निश्चय करे कि मुझे क्या करना है आगे आयुष में, किस दिशा से जाना है। तो तुम्हें भी इस प्रकार की सफलता मिलेगी। मैंने एक जिक्र किया था कि जैसे हमारा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का हमने बुक पब्लिश किया है, मैं यशस्वी जोशी और सचिन कुलकर्णी इन तीनों ने, कि संधि विग्रह, समास विग्रह, अन्वय और भाषांतर इस प्रकार से। और अभी वो हिंदी में भी उसका जिक्र चालू है, तो जल्दी ही वो हिंदी में भी उपलब्ध होगा। लेकिन इस प्रकार का प्रयास सभी नूतन छात्रों के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह छात्रों के लिए
होना है, सभी ग्रंथों के लिए होना है। तो मैंने ये थोड़ा सा सुश्रुत को भी बताया था इनिशिएटिव लेने के लिए। और मैंने उसको कहा कि तुम अष्टांग हृदय से आरंभ करो। ऐश्वर्या मेथा अभी आज उपलब्ध है मालूम नहीं, लेकिन उसने सुश्रुत के बारे में सोचना शुरू किया है। ये अहम चीज है। सुश्रुत अभी ये कंठस्थीकरण का कर रहा है। वाग्भट निदान स्थान कर दिया, और वाग्भट सूत्र स्थान जो मैंने किया है पहले, लेकिन उसमें टेक्स्ट नहीं दिखता है, तो उस हिसाब से वीडियो रिकॉर्डिंग करना ये आरंभ किया है। उसी प्रकार बाकी भी छात्र आगे आएंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, टेक्नोलॉजी की उपयुक्तता है, जिसके जरिए हम पूरे आयुर्वेद विद्यार्थियों के तरफ जा सकते हैं, उनके लिए विद्या का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस प्रकार के निश्चय होना ये एक अहम इस प्रकार की चीज है, और एक बार वो निश्चय कर लिया तो आगे उसमें जरूर सफलता मिलेगी। तो अयथा बलम आरंभ प्राणोपरोधेगा। ये अयथा बलम आरंभ जो है वो प्राणोपरोध करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है, खास करके एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसमें ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। मना से चिंत्य विचार्य ऊह्य संकल्प्य यावर कार्य करणे विविध कल्प किंवा द्रव्य आहेत का किंवा शोधता येईल का, जसे फार वृक्ष औषध द्रव्य मनाच्या संकल्पला दृष्टीये करणे असू शकेल का। बताना मुश्किल है, लेकिन विचार कर सकते हैं इसके बारे में। कि मन के विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट द्रव्यों का प्रयोग हम करेंगे, जैसे कि वृक्ष से ये पुरुष कार्य, संकल्प से पुरुष कार्य होगा, उसी प्रकार कुछ द्रव्यों के बारे में सोचकर कर सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्मृति बुद्धिवर्धक वगैरह इस प्रकार के योग है। अब उसमें ये भी बताया गया है कि जिनको इस प्रकार की इच्छा है, त्रस्तंधी स्मृति मेधाग्नि बलाय शुक्र चक्षुषाम, तो इसमें एक अहम चीज है कि बालवृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्य स्वरार्थी नाम, जिनको उनकी अपेक्षा है बालवृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्य स्वरार्थी, तो ये इच्छा का परिणाम इस प्रकार का होता है कि वो बुद्धि स्मृति वगैरह बढ़ जाती है। अगर मैं उस इच्छा से घी का सेवन करता हूँ कि मुझे मेरी बुद्धि स्मृति को बढ़ाए, तो उसका नतीजा उस प्रकार से होगा। ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो उस प्रकार का अगर हम सेवन करें, उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रतिभा के बारे में जैसे आया था कि कुछ द्रव्यों का वो परिणाम है प्रतिभा निर्माण करना, और उसका संकल्प करके मुझे आगे कुछ नया सृजन करना है, नई नई कुछ चीज लिखनी है, ब्रॉडकास्ट करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करना है, तो उस संकल्प से सिद्धि होती है। मैंने सुना है कि बाबा साहेब पुरंदरे ने जब ये शिवचरित्र व्याख्यान माला का आरंभ किया, तो उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने नवचंडी याद किया। अभी बाबा साहेब पुरंदरे 99 बरस के हैं, और 40 बरस पहले, 40 या उससे भी पहले, मैंने उन्हीं से ये शिवचरित्र व्याख्यान माला सुनी थी।
जैसे सुधीर फड़के जी का गीत रामायण एक अनोखा अनुभव था, उनसे गीत रामायण का सुनना। उसी प्रकार से बाबा साहेब पुरंदर से शिवचरित्र व्याख्यान माला सुनना एक बहुत गहरा अनुभव था। तो उसमें मुझे सिद्धि चाहिए, ऐसा उन्होंने अगर संकल्प किया है और उनकी उस प्रकार की सिद्धि हो गई है, एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो मेरे ख्याल में किसी संकल्प से हम द्रव्यों का सेवन करते हैं तो वो संकल्प पूरा जरूर होगा। उस द्रव्य में अगर वो सामर्थ्य है तो जरूरी होगा, इस प्रकार का होगा। विषादो रोगवर्धनानाम, ये भी एक अहम सूत्र है। और बहुत सारे रुग्णों में हम देखते हैं कि जब रोग बढ़ने लगता है तो एक डिप्रेशन आ जाता है, विषाद उत्पन्न होता है, और जैसे ही विषाद उत्पन्न होता है रोग और बढ़ने लगता है। ज्यादातर मृत्यु विषाद से ही होते हैं, ये मेरा कहना कैंसर के बारे में भी है, कोविड-19 के बारे में भी है, HIV के बारे में भी है। तो विषाद उत्पन्न होने से कैसे बचे, एक अहम चीज है। और जो बातें बताई गई है कि अध्यात्म ज्ञान वगैरह के बारे में, मानो सो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, इस प्रकार के चरकाचार्य ने जो बताया है वो प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे करें, एक अहम चीज है। और जो मरीज है, रुग्ण है, उसकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि कम से कम उससे न्यूट्रल होना है, डिप्रेशन से बाहर आकर न्यूट्रल होना है। नहीं तो हम कुछ भी बताएंगे, उसका उसके ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं। और ये काफी जगह देखा जाता है। तो कुछ हद तक अगर वो कुछ पढ़ना शुरू करे, कुछ सुनना शुरू शुरू करे इस प्रकार से, और ध्यान पूर्वक पढ़े या ध्यान पूर्वक सुने, तो थोड़े थोड़े विचार बदलने लगते हैं। शिरोधारा, अभ्यंग, इस प्रकार के हाँ, उपाय करेंगे तो भी इसमें से थोड़ा बाहर आ सकते हैं। अगर यशस्वी रुग्णों के बारे में सुनते हैं कि जिनकी हालत बहुत ही बुरी थी और फिर भी वो उसमें से बाहर निकले और ठीक हो गए, तो भी मन में एक विश्वास जगता है कि अगर उसका हो गया हो तो मेरा भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों का अगर हम उपयोग करेंगे तो शायद ये शक्य होगा कि हम उसमें से निकलेंगे। If Rogabhaya can create disease or death, then can Dravya work with the effect of Sankalpa irrespective of its the kind of properties? हो सकता है। हमारा खुद का विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा ही हमारे शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं इस संकल्प से अगर काम कर रहा हूँ तो वो संकल्प जरूर पूरा होगा, मेरा विश्वास उस संकल्प में अगर है तो होगा ही होगा। प्रातिपदिक कोश के बारे में मेरे ही कुछ छात्रों ने सवाल उठाए थे, ये कैसा है तरीका, ये नहीं होगा इस प्रकार से।
अगर मेरा संकल्प टूट जाता ऐसे वचन सुनने के बाद, तो कुछ नहीं होता आगे। लेकिन मेरा विश्वास अटल है कि ये जरूर पूरा होगा। और आयुर्वेद के पुनरुत्थान में इसका बड़ा योगदान रहेगा। तो बाधाएं आती रहेगी, वो अलग चीज है। लेकिन फिर भी सफलता मिलेगी, उसमें बारे में मुझे संदेह नहीं है। तो अगर विषाद इस तरीके से रोग वर्धन करने वाले चीजों में सबसे अहम है, और वही कारण है अभी जो डेटोल चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु हो रहे हैं कोविड-19 की तरीके से। Where is the limit between effect of संकल्प and effect of द्रव्य in the treatment of रोग? दोनों साथ में चलने चाहिए। द्रव्य की अपनी एक कार्मिकता होती है, और सही ढंग से द्रव्य का प्रयोग करने से उसका जो कार्य होना अपेक्षित है वो हो जाएगा। लेकिन चरकाचार्य जो बताते हैं, रघुमाधव परीक्षित तत्वनंतरम औषधं ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरित। ज्ञानपूर्वक क्यों कहा गया? कुछ भी दे दिया और फिर भी सफलता हो गई, ऐसा भी हो सकता है। मैंने एक ही विचार किया कि मुझे ये कर्म चाहिए, उस कर्म करने वाला द्रव्य दे दिया। लेकिन अगर मैं पूरी तरीके से होलिस्टिक अप्रोच से सोचता हूँ, सर्वांगीण विचार करता हूँ, और फिर कोई द्रव्य चुनता हूँ, तो ज्यादा जल्दी कार्य करोगा। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि दोनों चाहिए। हमारा संकल्प, हमारा ज्ञान ये भी चाहिए, और द्रव्य में वो शक्ति भी चाहिए वास्तव में देखा जाए। पण दृढ संकल्प असण्यासाठी मनाचं बल सुद्धा तेवढे चांगले पाहिजे. सो अल्टिमेटली विल हैव टू गिव मेडिसिन टू इम्प्रूव मनोबल ऑफ द रुग्ण एज वेल। मनोबल को कैसे सुधारेंगे, कैसे द्रव्य देकर सुधारेंगे? एक चीज हो सकती है कि ओजस जो है वो तुष्टि पुष्टि बलोदय करने वाला है, और उसमें तुष्टि के बारे में कहा गया है, मन का पोषण होना जरूरी है। डिप्रेशन में ओज क्षीण हो जाता है, और ये जो सुवर्ण और दूध, जीवनीय गण, ये इसके लिए दवा बताई गई, जीवनीय औषध अक्षर प्रवेश। तो उनका अगर भली भांति हम प्रयोग करते हैं तो ये मुनासिब रहेगा कि उसका मनोबल भी बढ़ जाए इस तरीके से। वैसे कैंसर के मरीजों में मैं जो सुवर्ण सिद्ध क्षीर का प्रयोग कर रहा हूँ, सभी मरीजों में कर रहा हूँ, उसमें एक अहम चीज ओजस को बढ़ाना और उसके जरिए मनोबल को बढ़ाना ये भी है। और अभी भी कोविड-19 के सिचुएशन में भी मैं बता रहा हूँ कि देसी गाय का ही दूध देवे, सुवर्ण सिद्ध बना के लेवे, और पानी भी सुवर्ण सिद्ध इस प्रकार के लेवे। तो ओज की वृद्धि होगी तो ये भय कम हो जाएगा। विभेति दुर्बलो भीषण ध्यायति व्यतिंद्रिया, ओजक क्षय के लक्षण बताए गए हैं। विभेति ये लक्षण है, और ओजक क्षय उसकी आपूर्ति हो जाएगी ओज की, तो भय दूर होगा इस प्रकार से। तो विषाद नहीं होना है, डिप्रेशन नहीं होना है, ये एक अहम चीज रहेगी। तो हम बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे पास कैंसर के जो मरीज आते रहते हैं वो सभी अंतिम अवस्था में ही आते हैं, और कोई भी वैद्य कहेगा कि ये तो असाध्य है, इसमें कुछ करने के लायक है ही नहीं।
फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ये पहला मकसद रहता है, और फिर प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ दूसरा मकसद रहता है। अगर मैं भी इसी प्रकार से कहने लगा कि कोई पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? कुछ ना कुछ वैद्य तो ऐसे होने चाहिए कि जो इस अवस्था में भी उसकी चिकित्सा करे। और जितना शक्य है उतना रिलीफ देने की कोशिश करें। तो ये भी एक अहम चीज है। तो मनोबल दिलाना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का होता है, विशेषता ये विषाद और गोवर्धन। और बहुत सारे मृत्यु विषाद के कारण होते हैं। अभी जो खुदकुशी कर लोग लोग कर रहे हैं, ये भी विषाद के कारण ही है। और ये इस प्रकार से जरूर रहेगा। सुवर्ण सिद्ध जल याला सुवर्ण निर्वापित जल पर्याय देता येईल का? दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वैसे भी उबालेंगे तो भी ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी को उबालना भी है, ये भी जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो स्कंद कोश पुस्तक के रूप में या ऑनलाइन उपलब्ध है क्या? नहीं। हाँ, there are references which tell that Vaidya should not treat असाध्य व्याधि. That is true. यावत कंठकथा प्राणा तावत कार्य प्रतिक्रिया यावत कदाचित दैव गण दृष्टि दृष्टोपि जीवति, ये भी रेफरेंस है। तो रेफरेंस दोनों तरीके के। किस रुग्ण में देना है नहीं देना है, इस प्रकार का सोचना है। और उपक्रोशम संग्रह वगैरह अगर असाध्य व्याधि की चिकित्सा करते हैं तो उससे हानि भी होती है, ये भी बताया गया है। स्वास्थ्य विद्या यशो हानि उपक्रोशम संग्रह प्राप्त नियतम वैद्य साध्यम सुपवाच। लेकिन वरो भूत दया धर्म इत्यार्थेषु विषवरः वर्तते सिद्धार्थः स सर्वमपि वर्तते, ये भी बताया है। तो हमें सोचना है कि हमें ये करना है नहीं करना है। बहुत सारे लोग दूर रहेंगे इनसे, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो निश्चित रूप से मरने वाले हैं वो भी 3-4 बरस अच्छे जिंदा रहे हैं। 10 दिन में 2 दिन में मरने वाले भी लोग इस प्रकार से जिंदा रहे हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाउ कैन वी एड्रेस दैट इंस्ट्रक्शन? कौन सी इंस्ट्रक्शन? तो स्कंद कोश का अभी तो कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन तात्विक कोश कोशिश कर रहे हैं। जब वो अवेलेबल हो जाएगा वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। मनाचे श्लोक रामदास स्वामींचे समाज प्रबोधन करणारे आहेत, दैट इज ट्रू। लेकिन ऐसा है ना, हमने बचपन में हाँ इसको कंठस्थ किया। मना सज्जना भक्त कंते चितावे तरी श्री हरी पाविले तो स्वभावे जमी निंदेते सर्व सोडून द्यावे त्यांनी वंदिते सर्व भावे करावे। मुझे भी अभी भी याद है, जो मैंने स्कूल में किया था, लेकिन उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसका अगर मनन करते, चिंतन करते, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल में लाते तो कुछ अलग इस प्रकार का। असाध्य व्याधि चिकित्सा कर रुग्ण के रिलेटिव्स को कंडीशन और बरे में है, भली भांति बतलाकर चिकित्सा करनी चाहिए, वो तो सही है। लेकिन उसमें ऐसा भी है ना कि जब थोड़े रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है, या अभी उनको लगता है कि ये पूरी तरीके से ठीक ही होना है। और जब फिर से परिस्थिति बिगड़ने लगती है तो वो सोचते हैं क्या हुआ, कुछ महीने 2 बरस अच्छे निकले और अंत में मृत्यु हुई, उसी रोग से मृत्यु हुई इस प्रकार से। तो वो समझते हैं कि उसका परिणाम हुआ ही नहीं कुछ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का।
ये गलत है। कुछ लोग समझते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए स्वार्थ विद्या यशो हानि इस प्रकार की। अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत. उदाहरणामध्ये विषप्रयोग प्रति आलाय, पण त्या असाध्य अवस्थेचे प्रत्याख्यापन चिकित्सा करावी. प्रत्याख्याय समाजचरित ये भी है, हाँ, लेकिन उसमें भी ये रहेगा कि लोगों की उसके लिए पसंदी है क्या नहीं है, वो इसके लिए तैयार है या नहीं. अगर लोग तैयार है तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी उसमें अगर सफलता पाई जाती है तो अच्छा है, सफलता नहीं मिलती है तो इम्पैक्ट बुरा ही होता है. ये उत्तरकालीन फल उदर्क जो है वो अवश्यम अनुबध्नाति कर्तारम शुभाभावाप्या अब अशुभाभाव, शुभ हो या अशुभ हो वो चिपक जाता ही है कर्ता. तो उसकी अगर तैयारी है तो ही करो, नहीं तो करो मत करो, इस प्रकार से. लेकिन ये बहुत सोच विचार करके मैं कर रहा हूँ, फिर भी कर रहा हूँ, ये सब जानते हुए भी कर रहा हूँ कि इसमें ये परिस्थिति हो सकती है. स्वार्थ विद्या यशोहानि पुरुषम संग्रह इस प्रकार की. लेकिन ठीक है, बरोभूत दया धर्म, ये अगर श्रेष्ठ वचन है तो उसके बारे में हमें सोचना है. स्नानम श्रमहराणाम, श्रमहर चीजों में स्नान श्रेष्ठ है. स्नान से भी श्रम होते हैं, ये भी एक अलग चीज है. खास करके ज्वर उत्तर दौर्बल्य है तो स्नान का निषेध है, यद्यपि स्नान श्रमहर है इस प्रकार से. लेकिन जब बहुत ही क्षीणत्व हो, बहुत ही बल कम हो, तो स्नान नहीं करना है. लेकिन अगर श्रम हुए हो तो स्नान करना इस प्रकार से उचित रहता है. बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि सुबह जो है वो बहुत व्यस्त रहते हैं, हम बहुत सारे काम काज करने होते हैं, दौड़ धूप करके ऑफिस में जाना है वगैरह वगैरह, तो ये अभ्यंग स्नान ये करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, और दिन भर थक जाते हैं. तो आने के बाद अगर हम अभ्यंग पूर्वक स्नान करें तो एक बेहतर इस प्रकार का तरीका रहेगा. मैंने ये सुझाव विदेशों में काफी लोगों को दिया है और उसका उपयोग भी अच्छा होता है. मैंने माशेलकर जी के बारे में सुना था. वो बहुत ही बिजी व्यस्त रहते थे पूरे दिन भर, और शाम को घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते थे. फिर घर में आने के बाद उनकी खुद की जिम थी, घर में है अभी भी. तो करीबन पौना घंटा 1 घंटा जिम में व्यायाम करते थे, फिर स्नान करते थे और उसके बाद भोजन करते थे. उसमें कभी अंतर नहीं हुआ, कहाँ भी जाए कहीं भी जाए इस प्रकार. तो ये भी एक अच्छा खासा तरीका है. स्वस्थ असल्यावरच स्नान श्रमहर असेल, या लेकिन उतना तो उसमें बल होना है कि स्नान के श्रम को सहन करें. और श्रम हुए हैं तो ये करना है. मैंने वो दिलीप कुलकर्णी और पूर्णिमा कुलकर्णी के बारे में बात कही थी, तो उनका एक कहना था कि उपयुक्त श्रम होना चाहिए. जिस श्रम से कुछ ना कुछ फायदा इस प्रकार का हो, ऊर्जा की बचत हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उस प्रकार के उपयुक्त श्रम होने चाहिए. और फिर ये इस प्रकार से उस श्रम परिहार के लिए स्नान करना है. जैसे हम चाय लेते हैं, उसके बजाय ये स्नान करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. काही लोक दिवसातून 2-3 वेळा स्नान करणारे पण असतात. अशा लोकांमध्ये काय इफेक्ट करेल, अपतर्पण करेल का, ऐसा नहीं बता सकता. अपतर्पण करेगा इस प्रकार से. स्नान तो वृक्ष भी बताया गया है, संतर्पण में जाता है. लेकिन इसमें ये सोचना जरूरी है कि त्रिकाल संध्या ये बताई गई है, या इस्कॉन वाले जो लोग हैं
उनके लिए भी ये 3 बार स्नान करना इस प्रकार बताया गया है। तो अगर पानी की उपलब्धि है तो इसके बारे में सोच सकते हैं, अगर पानी की उपलब्धि उतनी नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। Ayurveda does not advocate any extreme about anything. We have to make Suvarna Madhya while considering Brahma Muhurta Uttishthit equally important. जीर्णा जीर्णम निरूपयन, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए रात का खाना जल्दी खाना है और रात को जल्दी सोना है। ऐसा नहीं कहना कि आजीर्ण है इसलिए मैं देरी से उठूंगा। तो उसको एडजस्ट करना है, रात के खाने को एडजस्ट करना है और रात में जल्दी सोना है ताकि जीर्ण हो जाए अन्न। What is Daksha Suvarna mentioned in Atharva Veda? Dakshayana Suvarna, advice for पिशाचजन्य व्याधि। मुझे पता नहीं है क्या है, अथर्ववेद का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन रेफरेंस अगर देखेंगे तो शायद कुछ पता चले, लेकिन अभी तो मालूम नहीं इसके बारे में। पिशाचजन्य व्याधि इस प्रकार से। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पता चलता है तो ग्रुप पे डालो, ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होता है। स्कूल गोइंग स्टुडंट्सला पण संध्याकाळी स्नान चालणार का? चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। वैसे स्नान से शुद्धि तो हो जाती है, हम बाहर से आते हैं तो शरीर मलिन हो सकता है, तो स्नान से शुद्धि होती है, अग्नि दीप्त होता है और फिर खाना खाएंगे तो भी अच्छा है। पानी की उपलब्धि के बारे में सोचना है। उनका कहना था कि 6-7 लीटर पानी में स्नान अच्छा हो जाता है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, साबुन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ से मालिश करके स्नान करना है, ज्यादा से ज्यादा उपटन का इस्तेमाल करना है। तो इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे। अरे बाप रे, बहुत ही दुखद समाचार है। रघुवीर भिड़े, मैं आज सोच रहा था उनको फोन करने के लिए एक्चुअली। ये कोविड-19 के जरिए हुआ डेथ, लेकिन वो भी मैंने जो सुना वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनको फ्रैक्चर हो गया था पाँव में, जानु संधि में, और उसके लिए एलोपैथी की दवा लेनी पड़ी, तो उसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे और फिर ये कोविड-19 पॉजिटिव उनको हो गया और अस्पताल में दाखिल थे। लेकिन मैंने सुना था कि वो सुधर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी खबर है। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी जब भी हम ये शांति की कामना करते हैं तो ये एक श्लोक अच्छा है, बहुलकर जी ने इसका प्रयोग काफी जगह भी किया है। खासकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि जब अर्पित करते हैं तो अंत में इस श्लोक का पठन करेंगे तो वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, जीवात्मा भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है और उसी में वो शामिल इस प्रकार का हो जाता है। तो ये बहुत ही बुरी खबर इस प्रकार की है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।